जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उछाला जा रहा है कि संविधान निर्माण करने में या संविधान लिखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से ज़्यादा योगदान BN राव का है। तो ये उस बात को तो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आइए हम लोग तथ्यों और प्रमाणों के साथ बात करते हैं। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे संविधान सभा का सामूहिक प्रयास था। परंतु इस प्रयास की रीढ़, उसका दिमाग और उसको दिशा देने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा N गोपाल स्वामी, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी और चौथे MK मुंशी, पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें BL मित्तर और सातवें और आखिरी N माधवराव। पर इतिहास ये बताता है कि इन सातों में से अधिकतर लोग संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें आधे से ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसका पूरा भार और पूरा जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंधों पर आ गई थी। ये कोई मेरी राय नहीं है, बल्कि संविधान सभा के रिकॉर्ड में दर्ज सच्चाई है। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कृष्णमाचारी ने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में कहा था, द हाउस इज परहैप्स अवेयर दैट ऑफ द 7 members of the drafting committee, one had resigned, one died, and another was away in America. One or two others were busy elsewhere. So practically, the whole burden of drafting this constitution fell on Dr. भीमराव अंबेडकर shoulders. ये बात कृष्णमाचारी ने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इस बात को कहा था। अब आते हैं BN राव की भूमिका पर। जी हाँ, BN राव ने प्रारंभिक जो संविधान का मसौदा था अक्टूबर 1947 में तैयार किया था। वह संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, लेकिन ध्यान दीजिए, वह सिर्फ ड्राफ्ट के आधार पर दस्तावेज था। फैसले, संशोधन और उसका अंतिम रूप ड्राफ्टिंग कमेटी यानी सिर्फ जो वहाँ पे बचे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा ने मिलकर तैयार किए थे, और उन सारे मसौदे को कानून में ढालने का काम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। फैसले, संशोधन और उसका अंतिम रूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने न केवल संविधान लिखा, बल्कि उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के विचारों को स्थापित किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि भारत के जो भी नागरिक हो, चाहे उसका धर्म, जाति और लिंग कुछ भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और वे सभी कानून के सामने बराबर हो। उन्होंने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। इसलिए आज महिलाओं को समान अधिकार, मजदूरों को सुरक्षा और हर एक नागरिकों को न्याय दिलाने की जड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सोच में था और सोच में है, क्योंकि उनका संविधान अभी भी हमारे देश में चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कभी इस बात के लिए श्रेय नहीं मांगा था। उन्होंने कहा था, आई वॉज ए हैक व्हाट आई वॉज आस्क्ड टू डू, आई डिड मच अगेंस्ट माई विल। यानी मुझसे जो काम कहा गया वो मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। तो दोस्तों, अब कोई भी कहे कि संविधान अंबेडकर ने नहीं लिखा, तो याद रखिए, उन्होंने संविधान के हर एक अनुच्छेद में न्याय और समता की आत्मा फूकी। उन्होंने उसे लिखा ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवन दिया। BN राव ने मसौदा तैयार किया था, पर संविधान बनाया अंबेडकर और संविधान सभा ने मिलकर, और उसका विचार और दिशा दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
अंबेडकर जी ने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने हमें आवाज दी, अधिकारों के लिए लड़ने की। एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। इसलिए साथियों, संविधान को पढ़िए, उसे समझिए और उसका सम्मान करिए, क्योंकि यही हमारी असली आज़ादी का दस्तावेज है। जय भीम, नमो बुद्धाय।